एक बार फिर बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लैटरल एंट्री प्रोसेस की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, काफी बवाल भी मचा हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर है क्या ये यूपीएससी में लैटरल सिस्टम और विपक्ष क्यों इस पर एतराज जता रहा है और इससे क्या फर्क पड़ता है सिस्टम पर या क्या आरोप लगाए जाते हैं। दरअसल लैटरल सिस्टम की बात करें तो यूपीएससी लैटरल एंट्री के जरिए सीधे उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है जिन पद पर आईएएस रैंक के ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। यानी सिस्टम में सीधे उप सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति बिना एग्जाम इंटरव्यू के जरिए प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। मोटा मोटी ऐसे समझिए कि बिना एग्जाम दिए आईएएस ऑफिसर के बड़े रैंक पर बहाली। देखा जाए तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद एक लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है किसी भी आईएएस को, लेकिन लैटरल एंट्री के तहत अभ्यर्थी बिना किसी एग्जाम के सीधे इस पद पर नौकरी पा सकते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि लैटरल एंट्री यूपीएससी में क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि अभी बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल इस बार 45 पदों के लिए आवेदन सरकार ने आमंत्रित किए हैं। इससे पहले 2019 में 8 ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 2022 में 30 अधिकारी, उसमें 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर का चयन किया गया था। वहीं 2023 में 37 पदों के लिए भर्ती की सिफारिश की गई थी, जिसमें 20 अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल में इन स्तरों पर अब तक 63 नियुक्तियां लैटरल एंट्री के तहत की गई हैं और वर्तमान में 57 ऐसे अधिकारी तैनात हैं और सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अपने लोगों को इस पोस्ट पर बिठा रही है। लालू यादव ने यह तक कहा कि कारपोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का ये नागपुरिया मॉडल है। कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियां लैटरल एंट्री से हो रही 45 नियुक्ति का विरोध कर रही हैं। विपक्ष के विरोध के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका पलटवार किया है और कहा है कि लैटरल एंट्री का विचार यूपीए के समय में ही आया था। यूपीए सरकार ने ही लैटरल एंट्री की अवधारणा आगे बढ़ाई थी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लैटरल एंट्री के फैसले की आलोचना की है। राहुल ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती का खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भी इसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मनमानी बताया और साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया था। राहुल गांधी ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री के जरिए उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामा करेंगे, इसका उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी लैटरल भर्ती का विरोध करते हुए लिखा कि बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है।
इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। उन्होंने आगे लिखा कि कारपोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी कि खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय में उच्च पदों पर बैठाने का ये नागपुरिया मॉडल है। संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले के खिलाफ 2 अक्टूबर से प्रदर्शन करने की चेतावनी तक दी है। अखिलेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बिठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा जान रही है कि संविधान को खत्म करने की उसकी चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधे भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। वहीं बीएसपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सरकार के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधे भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधे भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा, मतलब वो प्रमोशन नहीं पा पाएंगे। मायावती ने कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियां करना बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई। दरअसल जुलाई 2017 में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली सिविल सेवाओं में परीक्षा के जरिए नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों अर्थात लेटरल एंट्री से एंट्री का प्रावधान पर विचार करने की बात कही थी। सरकार की मंशा थी कि निजी क्षेत्र के अनुभवी उच्च अधिकारियों को विभिन्न विभागों में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्त किया जाए। इससे लगभग 1 वर्ष बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री की अधिसूचना जारी करते हुए 10 विभागों में संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया था, यानी 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसको लेकर के बवाल मच रहा है। विपक्ष जहां आरोप लगा रहा है कि बीजेपी अपने लोगों को ऐसे पदों पर बिठा रही है, वहीं इस सिस्टम को लेकर के पूरा विपक्ष एक होता हुआ नजर आ रहा है और सरकार के खिलाफ हमला बोल रहा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।